थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैंने जो कट मोशन पढ़ी उसमें ये लिखा था कि फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कस किया जाए, और हैरत की बात यह है कि उसको भी अपोज किया गया कि नहीं, डिस्कस भी हम करने को तैयार नहीं। सर, फॉरेन पॉलिसी की नाकामी का एतराफ उस रोज हो गया जब वजीर आजम साहब ने वीडियो लिंक के जरिए अपने सारे सफीरों को लान तान की और जिन अलकाबात से नवाजा और जो खबरें बाहर आई, तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये बहस ही बेकार है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी अच्छे या अच्छे तरफ गामजन है। वो तो खुद वजीर आजम साहब ने उनको कह दिया कि भाई बिल्कुल बेकार। सर, बड़े मोड़ आए। वजीर आजम साहब ने सिफारती दौरा किया अक़वाम मुत्तहिदा का, और उस अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे में एक स्पीच की और बड़ा शोर मचा कि जी आलम में एक केस पेश कर दिया, जी मुकदमा लड़ दिया, आवाज उठा दी जो पहले किसी ने नहीं उठाई थी। अभी वो घर भी नहीं पहुंचे थे, मेरे ख्याल में आराम भी नहीं किया था, तो इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। तो सर, खुद ऐसी तकरीर का क्या फायदा? और फिर हमने वही किया जो हम हर बार करते हैं, मजम्मत, और फिर हमें एक पांव पे खड़ा किया गया और आज तक हम एक पैर पे खड़े और मजम्मत कर रहे हैं। ये फिर आता है सर फलस्तीन। हमने क्या किया? हमने पुरजोर मजम्मत, इससे आगे नहीं, फिर मजम्मत। चलिए जी, अब सर मोहतरम वजीर आजम साहब जब चाइना जाते हैं तो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को चाइना की तरह बनाऊंगा। फिर वो तुर्की जाते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान को तुर्की का मॉडल बनाएंगे। फिर वो मलेशिया जाते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को मलेशिया का मॉडल बनाएंगे। और जब ईरान पहुंचते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान को ईरान की तरह बनाएंगे। खुदा के वास्ते उनको कहीं रवांडा या अफ्रीका मत भेज दीजिएगा, वहां पे अगर उन्होंने ये कह दिया तो क्या होगा। मैं सर उस रोज इंतहाई शर्मिंदा हुआ बहैसियत पाकिस्तानी के। देखें, सऊदी अरब, खलीज के मुमालिक इंडिविजुअली हमारे पाकिस्तान में रहने वाली गरीब गुरबा की मदद करते हैं, उनका सिफारती अमला करता है और करता रहता है, वो इंडिविजुअल होता है। लेकिन सर, हमारी कौमी इज्जत नफ्स उस दिन दाव पर लगी जब हम बोर्ड लगाकर वफाकी काबीना के अराकीन फितरा मांग रहे थे। ज़कात और फितरा पीछे लिखा था और हम कतार में खड़े थे और 260 करोड़ रुपए के हम वहां से चावल लाए सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर। सर, इतने पैसे के चावल स्टॉक एक्सचेंज और कोई इदारा भी आपको कराची का दे देता, हमारी कौमी इज्जत नफ्स को इस तरह मजरूह न किया जाता। और हमारे वो मेंबरान जो IMF के मुंह पे डॉलर मार रहे थे, वो फितरा ले रहे थे। ये सर पाकिस्तान की इज्जत नफ्स मजरूह करने के बराबर। हम तो कहते थे कि हम कर्जा नहीं लेंगे, हम तो कहते थे कि हम खुदकुशी कर लेंगे, नहीं करते खुदकुशी, हवाई फायर ही कर दे सर, बहुत हो जाएगा। अब सर आगे चले। मैं सर ज्यादा बात नहीं करूंगा। FATF ने हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद मेरे मुल्क को हमने उसमें पूरा साथ दिया कानून साजी में। अगर यकीन नहीं आता तो दाखिला के सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे पूछिए कि कुछ ड्राफ्टिंग गलत होकर आई, हमने सही करके दी, क्योंकि मेरे मुल्क का मसला था। हमने 27 में से 26 शराइत उनकी पूरी की, लेकिन उन्होंने कान नहीं धरा। हमारा वही हाल हुआ जो सलामती कौंसिल में हमारी तजलील हुई।
जो OIC में हमारी हुई, आज हमारा कोई दिल से दोस्त नहीं। पाकिस्तान यकीनन तन्हा हो चुका है और अफगानिस्तान का जिक्र तो आया, उस पर बात करेंगे लोग। मैं सिर्फ इतनी वजाहत चाहूंगा, मेरे इंतहाई मोहतरम वजीर खारजा साहब बड़े फाजिल, उनने सर एक अंदोनाक वाक़े पर, जब हम सब कनाडा में होने वाले एक्सीडेंट में हलाक होने वाले अफराद की से शहीद हुए बेचारे, उनसे इज़हार ताज़ियत कर रहे थे और मुझे भी उस वक्त बात करने का मौका मिला, लेकिन मैंने उस वक्त ये बात इसलिए नहीं की कि ये मैसेज ना जाए कि शायद हम इसमें भी कहीं तकसीम है या बात गलत ना जाए, लेकिन मैंने एक बात नोट की। मुझे उम्मीद है मेरी वो रहनुमाई फरमाएंगे, मेरा इल्म कम हो सकता है। उन्होंने फरमाया कि मैं इस वक्त तफसील से जवाब नहीं दे सकता क्योंकि शहीद होने वालों की ऑटोप्सी नहीं आई है। सर, ऑटोप्सी रिपोर्ट की जरूरत वहां होती है जहां वजह हलाकत पता ना हो, जहां जहर खुरानी का कोई वाकया ना हो, जहां कोई खुदा न खास्ता रात को सो जाए और सुबह मर जाए तो उसकी ऑटोप्सी होती है। वो कनाडा वाले कह रहे हैं, हां चले ड्राइवर का मेडिकल हो सकता है कि वो नशे में था या नहीं, कनाडा वाले कह रहे हैं कि इनको गाड़ी तले रौंद दिया गया, ये मर गए। एक्सीडेंट में पहली बार मैंने सुना है ऑटोप्सी हो रही है उनकी। जरा इस पे भी वजाहत की जाए कि एक्सीडेंट में शहीद होने वालों की ऑटोप्सी कौन करता है? जनाब वाला, ये तिजारत खारजा के साथ होती है। आपके जितने कमर्शियल अटैची हैं, अगर वो कोशिश करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। आप दोस्त बनाएंगे मुल्कों में तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। हम कश्मीर पर दिन गिन रहे हैं, हम फलस्तीन पर सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, हमारे दोस्त कम होते जा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि जी हमने इस तरफ वालों को भी खुश कर दिया है, उस तरफ वालों को भी खुश कर दिया है। बेवकूफ कोई भी नहीं। आज सीपैक दौड़ नहीं, चल नहीं, रेंग रहा है। यह हमारी खारजा पॉलिसी की वजह से। क्यों? इसलिए कि दुनिया जानती है, शायद हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो जानते हैं कि ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? अजब है तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया जी। जी राना तनवीर हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कादर पटेल साहब ने बड़ी तफसील से जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उस पर रोशनी डाली, और इन बातों के बाद मेरा ख्याल है जो ये पैसे मांग रहे हैं मखदूम शाह महमूद साहब, खुद ही गौर कर लें, पहले भी ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। अब इनको डिफरेंस